घटी है वो जहर है, यहाँ कोई मैटर नहीं। उसी क्रम में कई दिनों से खबर आ रही थी, वो MBBS लिखा हुआ है अपना सिंहेश्वर के डॉक्टर ने, खेलते फिरते बच्चों को जान मार, उस पर 2 केस होंगे, एक तो MBBS गलत लिखने का और दूसरा 302 जान से मारने का, 2 उन पर केसेस होंगे और 302 के मुकदमे के तहत उसको FIR हो। मैंने DM साहब से पुनः आग्रह किया, CS साहब से आग्रह किया, तो उन्होंने कहा SCMO साहब चार्ज में हम भेज रहे। मुझे ये इस बात की जानकारी थी कि डॉक्टर संध्या में बार बार जा रहा था, मुझे इस बात की खबर बार बार आ रही थी कि डॉक्टर संध्या MBBS नहीं है, MBBS लिखती है और डेली सर यहाँ ऑपरेशन होता है। यहाँ आए तो जानकारी मिली प्रभास जी के यहाँ, प्रभास जी ने कहा यहाँ ऑपरेशन नहीं होता है, सिर्फ आभास जी ने कहा ऑपरेशन नहीं होता, मुझे जानकारी नहीं, आभास जी और अंजनी बाबू यहाँ डायरेक्टर। तो डॉक्टर संध्या जी के बारे में मुझे था कि वो MBBS जब नहीं है तो MBBS क्यों लिखी हुई, और उनके नाम से यहाँ डिलीवरी या सर्जरी जो डिलीवरी का है संध्या जी करती है। इसके पूर्व में भी संध्या जी पर केस हुआ था, और जब SDO थे या DM तो उन्होंने केस किया था, इनके क्लिनिक को सील किया था। तो बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, कैसे क्लिनिक सील खत्म हुए थे नहीं हुए थे, पुनः संध्या जी डॉक्टर लगा करके आगे चल रहे थे। तो मैं उसी संदर्भ में यहाँ आया था। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो बिहार काउंसिल एक्ट के तहत जो चीज़ नहीं है, मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत जो चीज़ नहीं है, और जो बिहार सरकार के संविधान के मुताबिक कोई रजिस्ट्रेशन के मुताबिक यदि नहीं है तो निश्चित रूप से वो अवैध है। और SCMO साहब ने स्पष्ट कह दिया कि वो गलत है, ये चीज़ें MBBS नहीं लिखा जा सकता। DM साहब ने भी कहा। तो अब मैंने इन्हें बता दिया, क्या कार्रवाई करेंगे SCMO साहब जाने, DM साहब जाने। मेरा सिर्फ दायित्व बनता है, संवैधानिक दायित्व बनता है कि कोसी को, बिहार को बचाना। मैं बिहार को, कोसी को, आम लोगों को बचाऊंगा, उसकी ज़िंदगी बचाऊंगा। अभी एक पासवान महिलाओं को जिस तरीके से 2-2 बार ऑपरेशन बच्चादानी निकालने में करके मार दिया गया, निकालना था बच्चादानी, निकाल दिया गया दूसरा कुछ, और वो मर गए। छोटी छोटी बच्ची भी लग रही है, बच्चे उसके भी लग रहे हैं, उन पर FIR हुआ है, FIR नहीं लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं स्पष्ट रूप से बार बार कहूँगा कि जो लोग, जो नेता जात का और पैसे लेकर के उद्योगपति पूंजीपति का दलाली कर रहे हैं, वो दलाली करते रहें, उससे पप्पू यादव के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना। मेरे लिए सरकार और दल सेकेंडरी है, मेरे लिए जनता फर्स्ट। वो बचेगा तभी मेरी जिम्मेदारी महसूस हो पाएगी। जनता को यदि मैं नहीं बचाऊंगा तो मेरा इस जगह पर, इस पद पर रहने का कोई अधिकार और औचित्य नहीं।